हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 001 के यूनिट 26 फेमिनिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं नारीवाद। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अब हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको इन सभी वीडियोस की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेमिनिज्म का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, पेट्रियार्की, द सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन एंड द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और मीनिंग से। तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, बट सब ना अलग तरीके से जानते हैं, है ना। सो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि एक्चुअल में फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। So feminism is all about genders having equal rights and opportunities. फेमिनिज्म का मतलब होता है कि भाई जो राइट्स और अपॉर्चुनिटीज आप मेन को दे रहे हो ना, वही इक्वली आप विमेन को भी दो, ठीक है। ये फेमिनिस्ट की डिमांड है और इसी को फेमिनिज्म कहते हैं। इसी के आसपास ये जो आइडियोलॉजी है ये घूमती रहती है, रिवॉल्व करती है, राइट। फेमिनिस्ट सेज दे डिमांड अदर्स फॉर respecting diverse women experience, identities, knowledge and strengths and striving to empower all women. Feminism, the belief in social, economic and political equality of gender. Feminist जो है उनका ये मानना है कि भाई देखो, जेंडर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, सभी की जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ है ना, उनमें ना उन सबको जस्टिस और इक्वालिटी मिलना चाहिए और इक्वली मिलना चाहिए, है ना। सो मोस्ट फेमिनिस्ट एग्री ऑन 5 बेसिक प्रिंसिपल। जो ज्यादातर जो फेमिनिस्ट हैं, जो भले ही कोई भी फेमिनिस्ट हो, कोई भी, मैं क्यों बोल रही हूँ, आगे हम 3 फेमिनिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कोई भी हो, ये 5 बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर सब एग्री करते हैं। फर्स्ट है वर्किंग टू इंक्रीज इक्वालिटी, एक्सपेंडिंग ह्यूमन चॉइस, एलिमिनेटिंग जेंडर डिफरेंस, एंडिंग सेक्सुअल वायलेंस एंड प्रमोटिंग सेक्सुअल फ्रीडम। सभी फेमिनिस्ट का ये मानना है कि इक्वालिटी को बढ़ाया जाए, ह्यूमन चॉइस को एक्सपेंड किया जाए, यानी विमेन्स के बाद बहुत सारी विमेन्स के पास राइट नहीं होता है अपने डिसीजन खुद लेने का, तो उनको वो राइट दिया जाए। साथ ही जो जेंडर डिफरेंस है ना, लड़का है तो ये, लड़की है तो वो, ये सारी चीजें खत्म कर दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट है जो सेक्सुअल वायलेंस होता है फैमिलीज के अंदर, है ना, उसको खत्म कर दिया जाए। वो किस लिए होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये वाली लाइन यहाँ क्यों आई। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सेक्सुअल फ्रीडम। सेक्सुअल फ्रीडम यानी कि जितनी फ्रीडम मेन को दी है उतनी फ्रीडम वुमेन्स को भी मिलनी चाहिए। तो ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है जिनके ऊपर जो भी फेमिनिस्ट हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आती हूँ, वो सभी इस पर एग्री हैं। बेसिकली इन फेमिनिज्म द डिमांड फॉर द राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल रिस्पेक्ट एज मैन एक्सेट्रा। सो बेसिकली फेमिनिज्म की डिमांड है, फेमिनिस्ट की डिमांड है कि विमेन्स को राइट टू वोट मिलना चाहिए, वोट देने का अधिकार। आप जानते हो कि पहले ना बहुत सारे जो नेशंस है वहाँ पे वोटिंग राइट विमेन्स के पास नहीं था। बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, स्ट्राइक्स हुई, काफी सारी चीजें। उसके बाद जाके एक सफरेज मूवमेंट हुआ, जब पहली बार यूएसए में जो विमेन्स थी उनको राइट टू वोट दिया गया। सो वोट के लिए भी इतना युद्ध करना पड़ा है, देख रहे हो। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आजकल तो वैसे देखा जाए ये राइट हमें देखने को मिल जाता है। आप सबने नोटिस किया है कि पहले जो गली में, मतलब लाइक हम लोग के घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी होती है जिसमें एड्रेस लिखा होता है, आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि जो घर की जो लेडी होती हैं, है ना, जो भी आपकी भले वो आपकी मम्मा हो सकती हैं, आपकी दादी, आपकी नानी, जो भी घर की बड़ी लेडी है, उनके नाम की नेम प्लेट लगी होती है। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, किसी भी लेडी की नेम प्लेट हमें नहीं दिखती थी। हमेशा जो भी मेल होते थे उस फैमिली के, जो भी मेन लाइक जो भी बड़े जो मेल होते थे उनका नाम होता था। बट अब फीमेल्स का नाम भी लिखा जाने लगा, ठीक है। सो फेमिनिस्ट डिमांड करते हैं राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल रिस्पेक्ट एज मेन, कि भाई मेन के जितने रिस्पेक्ट वुमेन्स को भी मिलनी चाहिए। ये सारी चीजों की डिमांड कौन करता है?
फेमिनिस्ट करता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम एमपीएस 002, 3 और 4 पे आप वीडियोस बना दो। कुछ बच्चों का है कि मैम एमपीएस सेकेंड ईयर पे वीडियो बना दो। ठीक है, एक दो कमेंट्स 12th और बीए को लेके भी है। पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रही हूँ। तो हमारी टीम इस पे काम कर रही है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी आपकी जो रेगुलर वीडियोस है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दें, और जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है हम उसको कवर करा दे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं बट एंड तक नहीं देखते, तो बच्चों आधा जो ज्ञान होता है ना वो विनाश का कारण बनता है। सो अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको पूरी देखनी चाहिए जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कभी कभी कमेंट भी करते हैं, बट वो उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप बाद में ना भूलो। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में। 3 तरीके की फेमिनिस्ट होती हैं, लिबरल फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट और रेडिकल फेमिनिस्ट। जो लिबरल फेमिनिस्ट होती है ना वो इनइक्वालिटी के बारे में बात करती है कि मेन और वीमेन के साथ कहाँ कहाँ इनइक्वालिटी होती है। लिबरल नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्रीडम की बात कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशलिस्ट। जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट होती है ना वो लेबर के बारे में बात करती हैं, यानी कि जो विमेन्स हैं वो भी कमा सकती हैं, वो भी खुद अर्न कर सकती हैं, है ना। तो ये बात करती हैं कि जो मेल सुप्रीमेसी है ना, कि जो मेल हैं वही कमाएंगे, है ना, वही बाहर जाके जॉब करेंगे। तो भाई विमेन भी बाहर जाके जॉब कर सकती है, वो भी कमा सकती है। ये किसका मानना है? सोशलिस्ट फेमिनिस्ट का मानना है। रेडिकल फेमिनिस्ट, इनके ऊपर ज्यादा फोकस देना क्योंकि यही ज्यादातर पूछा जाता है। रेडिकल फेमिनिस्ट बात करती है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता समाज, यानी कि जहाँ पे जो सारी जो पावर अथॉरिटी है वो घर के मेल के हाथ में है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेडिकल फेमिनिस्ट कहती है कि जो विमेन्स होती है उनको हमेशा दबाया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है। और कौन करता है? जो भी घर का मेल होता है, क्योंकि सारी पावर अथॉरिटी उनके हाथ में ही होती है। तो ये डिमांड करती है कि जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर चलता आ रहा है ना, कि घर के सारे फैसले घर का जो एक बड़ा आदमी है वही लेगा, इस चीज को चेंज करना चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। अब हम बात करेंगे रेडिकल फेमिनिस्ट के व्यू यानी कि पेट्रियार्की की। सो अ सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू मेन रादर देन विमेन, सम फेमिनिस्ट व्यूज। अब देखो कुछ फेमिनिस्ट के व्यूज के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम केट के बारे में बात करें, केट मिलेट के बारे में, सो ये एक रेडिकल फेमिनिस्ट हैं जिनका मानना है कि हमारी सोसाइटी में जो सेक्सेस हैं, यानी कि जो मेल है और जो फीमेल है ना, उनके बीच में एक डिवीजन है, और वो डिवीजन है डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन। डोमिनेशन में कहा कौन दिखता है? हमें मेन दिखते हैं। सबऑर्डिनेशन में हमें कौन दिखती है? विमेन। ठीक है, डोमिनेशन किसका? यहाँ पे मेन का, यानी कि सोशल अथॉरिटी, इकोनॉमिक फोर्स और साथ साथ पॉलिटिकल जो भी फोर्स है वो किसके हाथ में रहेगा? घर के जो मेल हैं उनके हाथ में, और जो विमेन्स है उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो केट मिलेट के अकॉर्डिंग पेट्रियार्की क्या होती है कि भाई सारे फैसले घर का मेल लेगा और जो फीमेल है उसको सिर्फ चुपचाप सारी बात माननी पड़ेगी। बात करते हैं सेकंड हिस्टोरियन लर्नर के बारे में। सो ये पेट्रियार्की को कुछ ऐसे डिफाइन करती है कि घर के अंदर डोमिनेंस रहता है एक मेल का अपनी वाइफ और अपने बच्चों के ऊपर, यानी कि घर का जो मेल है वो विमेन और बच्चों के ऊपर अपना हुक्म चलाता है। साथ ही साथ जो विमेन है, जो बच्चे हैं, उनको उसकी बात माननी पड़ती है। यही चीज फिर बड़े लेवल पे हो जाती है कि अब तक तो घर में एक मेल था, उसकी बात मानी जा रही थी, फिर एक सोसाइटी में एक मेल होगा, है ना, उसकी ही सब बात मानेंगे। ठीक है, सरपंच की बात कर ले तो मेजरली देखा जाए सरपंच कौन होते हैं? मेल ही होते हैं ना। 5 पंचेस भी जहां तक देखा जाए ज्यादातर मेल ही होते हैं जो सारे फैसले लेते हैं। सो पेट्रियार्की में वो भी इंक्लूड है। बात करें, इट इम्प्लाइज दैट मेन होल्ड पावर इन ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी। ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं हर जगह मेल ही क्यों हमें पावर में दिखता है, मेन के हाथ में ही क्यों सारी पावर अथॉरिटी होती है, एंड दैट वीमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ एक्सेस टू सच पावर। और विमेन्स को वो जो पावर्स हैं वो क्यों नहीं मिलती हैं? कौन कहता है? ये रेडिकल फेमिनिस्ट बात करते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता समाज।
अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। आप लोग फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपने देखा होगा कभी किसी फॉर्म पे सेक्स लिखा हुआ आया होगा, कभी किसी पे जेंडर। तो ये पर्सनली मेरे माइंड में भी कुछ टाइम पहले तक क्वेश्चन था कि दोनों चीजें अलग होती हैं या सेम होती हैं। सो आज हम क्लियर करते हैं वो अलग होती हैं या सेम होती हैं। जब हम बात करते हैं ना सेक्स की, तो ये नेचुरल होता है। सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। आप मेन हो या वेमेन हो, लाइक अ बॉय हो या गर्ल हो, ये आपकी जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट जेंडर एक कल्चरल डिफरेंस है जो कि समाज ने, सोसाइटी ने बना दिया। कैसे बना दिया? आप सब स्टीरियोटाइप्स के बारे में जानते हो, प्रिजुडिस के बारे में जानते हो, है ना। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू एन इमेज, जब हम लोगों को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं। जैसे कि एक लड़का है, वो रो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, तुम नहीं रो सकते। क्यों? रोने का काम तो लड़कियों का है ना। कोई लड़का अगर गलती से शर्मा जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? अरे अरे क्यों शर्मा रहे हो, ये शर्माने का काम तो लड़कियों का है ना। ऐसे कोई लड़की अगर गली में क्रिकेट खेल रही है तो ये तो भाई का काम है ना खेलना। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये जेंडर इनइक्वालिटी में आ जाती है। साथ ही ये ना डिफरेंस क्रिएट कर देती है बिटवीन अ बॉय और अ गर्ल। तो जो सेक्स है वो नेचुरल है और जो जेंडर है वो सोसाइटी ने बना दिया, राइट। अब बात करते हैं मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी और कल्चरल डिफरेंस के बारे में। फेमिनिस्ट ने मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को डिवाइड कर दिया। उनका मानना है कि हमारी सोसाइटी में मस्कुलिन का मतलब होता है ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, है ना, जो लाइक बहुत ही जैसे हर मेल जिम जाता हो, हर मेल या अखाड़ा जाता हो, ठीक है। तो मस्कुलिन का मतलब होता है ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, जिसके हाथ में आप पावर अथॉरिटी दे सकते हो। और जनरली ये हम किसके लिए यूज करते हैं? मेन के लिए, है ना, मेल के लिए। बात करते हैं फेमिनिटी की। फेमाइन की तो हम बात करते हैं यहाँ पे सेंसिटिविटी, है ना, शाइनेस, शर्मीली, भोली भाली, खाना पकाने वाली, ये सारी चीजें। तो ये सब किसके लिए होती है? विमेन के लिए, यानी कि फीमेल के लिए। सो इन एडिशन सोसाइटी जनरली वैल्यू मस्कुलिन। तो ये कह रहे हैं सोसाइटी में जो मेल्स है ना, उनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स और एज कम्पेयर टू विमेन, ठीक है। अब बात करते हैं इनके क्रिटिक्स के बारे में। सो फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डिकोटोमी, इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट डिकोटोमी में फिर से एक डिवीजन किया है, जिसमें हम रीड बाद में करेंगे, पहले हम इन शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनका मानना है कि हमारी सोसाइटी में जनरली क्या देखा जाता है कि जो भी भारी भरकम काम होता है, यानी कि बाहर के, जी, जैसे कि जाके जॉब करना, पैसा कमाना, मार्केट का सारा काम करना, एक घर के इंपॉर्टेंट फैसले लेना, घर पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे घर चलेगा, कौन सा बच्चा क्या पढ़ेगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? एक मेल, जो उस घर का हेड है। और जो फीमेल होगी वो सिर्फ जो डोमेस्टिक काम होता है ना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, सामान संगवाना, बच्चे पालना, ये सारे काम कौन करेगी? एक विमेन। सो इनका मानना है सोसाइटी में ना हमारी ये सारी चीजें चलती हैं, इन्हीं के बेस पे हमारी सोसाइटी काम कर रही है। अब देखते हैं इनर सोसाइटी थिंग्स वर्क ऑन जेंडर कल्चर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स बायोलॉजी, दैट्स व्हाई वुमेन हैज ओनली लिमिटेड ऑप्शन। ये कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ना काम जेंडर के बेस पे चल रहा है, और जेंडर का मतलब है लोगों ने सोसाइटी को ऑलरेडी डिवाइड कर दिया बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये कह रही है कि सेक्स के बेस पे काम नहीं चलता, है ना। विमेन आर सपोज टू बी फिजिकली वीक, विमेन्स को माना जाता है कि वो फिजिकली वीक होती हैं, अनफिट होती हैं हैवी मैनुअल लेबर के लिए, बट बोथ इन द होम एंड आउटसाइड दे डू द हेवीएस्ट ऑफ वर्क। आपने देखा होगा आपकी जो मम्मा है या फिर आपकी जो सिस्टर है या जो भी आपके घर में फीमेल है, वो भी जो हेवी लोड्स ऑफ वाटर हैं वो लेती है ना, पानी की जो भरी भरी बाल्टियां हैं वो उठाती हैं। अगर वो घर संगवा रही हैं तो सारी चीजें हल्की तो होंगी नहीं, हवा में उड़ने वाली, कुछ भारी चीजें भी होती हैं, वो भी उठाती हैं, हमेशा आपको नहीं बुलाती, ठीक है। तो इनका मानना है कि जो विमेन्स होती हैं वो घर पे और घर के बाहर हेवी काम भी कर सकती हैं, जैसे कि कैरिंग हेवी लोड्स ऑफ वाटर एंड फायरवुड, ग्राइंडिंग कॉर्न, ट्रांसप्लांटिंग पैडी, कैरिंग हेड लोड्स ऑफ माइनिंग विद द इन्फेंट बेबी। अच्छा, आपने देखा है कि जब कहीं पे कोई काम चल रहा होता है, कोई फैक्ट्री वगैरह बन रही होती है, कोई बिल्डिंग बन रही होती है, तो वहां पे जो मजदूर काम करते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं एक दो लेडी ऐसी मिल जाएंगी, बहुत पतली सी, कमजोर सी होंगी, और वो ना एक कपड़े से अपना जो उनका इन्फेंट बेबी होता है ना, वो छोटा सा बेबी, उसको बांध के रखती हैं, और अपने सर पे वो एक कपड़ा रख के और टोकरी में जो भी आपकी ब्रिक्स हैं, है ना, ईंटें हैं या जो भी चीज है, बाल्टी है पानी की, वो सब वो सर पे उठा के चलती हैं, है ना। तो ये भी तो यार हेवी काम ही होता है ना।
सो अकॉर्डिंग टू देम, इनके अकॉर्डिंग फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग जो मेन है वो डोमिनेट करते हैं पब्लिक स्फेयर को, यानी कि जो भी आपका नॉन डोमेस्टिक काम होता है। वहीं जो विमेन होती है वो डोमिनेट करती हैं प्राइवेट स्फेयर पे, यानी कि जो भी डोमेस्टिक घरेलू काम होता है वो सब आपकी विमेन करती है। बिकॉज ऑफ दिस द फैमिली हैज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। इन्हीं सारी चीजों के कारण समाज में हमें क्या देखने को मिलता है, जस्टिस और इक्वालिटी की कमी देखने को मिलती है मेन और विमेन के मैटर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडीओटिक।